नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी इस बार यूपी टेट और सी टेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो एग्ज़ाम में नुकसान हो सकता है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। तो पहला सवाल, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। एरोसोल कैन का उपयोग, वनों का जलना, कृषि क्रियाकलाप या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इंसावर्फी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है? तो इसका हो जाएगा कॉपरलीफ या जेनट्रोफा या कैंडल नट ट्री या सर्पगंधा। तो इसका हो जाएगा जेनट्रोफा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे को हिंदू धर्म में महत्व और इसका वानस्पतिक नाम ओसियम सैक्टरम है। इसका समानता निम्न किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी या धनिया। तो इसका हो जाएगा तुलसी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहा जाता है? ताज़ा जल, पीने योग्य जल या अशुद्ध जल। तो इसका हो जाएगा पीने योग्य जल कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष 1984 ईस्वी में भोपाल गैस में त्रिशदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? मीथेन या मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनाइट्रस आइसोसाइनेट या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 2 सितंबर, 16 सितंबर या 11 जुलाई को? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एम एस स्वामीनाथन हैं, परिस्थिति तंत्र वैज्ञानिक हैं, पत्रकार हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं या पक्षी वैज्ञानिक हैं? तो इसका हो जाएगा कृषि वैज्ञानिक हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? वर्ल्ड वाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, नई दिल्ली, काठमांडू या देहरादून? तो इसका हो जाएगा देहरादून में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को? तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? शाकभक्षी या मृतभक्षी या फिर इसके बाद मांसभक्षी या रसायन भक्षी? तो इसको कहा जाता है मृतभक्षी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं, तप भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तो इसका हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि सुगला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या विंध्याचल में? तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में पेल्कियन पक्षी का प्रजनन कहाँ करते हैं? कुक इसका हो जाएगा, यह सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल कैल्शियम, आर्सेनिक, पारा या सभी? तो इसका हो जाएगा पारा अधिक पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हुआ दक्षिणी ध्रुव पे सबसे अधिक ह्रास हुआ है। चलिए अगला सवाल कर रहा है कि इनमें से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जे कन्या, पतंजलि शास्त्री, मेजर चंद्र महाजन या आर के दास। तो इसका हो जाएगा हीरालाल जे कन्या थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीवों से, या नदियों के प्रदूषण से, या घटता हुआ भूगर्भ जल स्तर से, वायु प्रदूषण से। तो इसका हो जाएगा विलुप्ति के करीब पे जीव। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? मिला मलानी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा या यामिनी अबरार। तो इसका हो जाएगा रेखा शर्मा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या राज्यसभा का राज्यसभा का सभापति। तो इसका होता है राष्ट्रपति द्वारा होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रस्ताव दिए गए हैं? 9वां में, 6वां में, 3रा में, या 4था में। तो इसका हो जाएगा दूसरा में, 9वां में हुआ, अरे 6वां में हुआ है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि 42वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, या संसद की शक्तियों से। तो इसका हो जाएगा शहरी स्थानीय स्वशासन से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? किस गैस के वर्षा पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारत संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, या आयरलैंड। तो इसका हो जाए इंग्लैंड से लिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारत के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचित आयोग, राष्ट्रपति, या लोकसभा सचिवालय। तो इसका हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, या प्रश्न काल। तो इसको कहा जाता है प्रश्न काल कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का विवरण है, उपयुक्त जल का संग्रहण एवं भंडारण है, वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, या गिर नेशनल पार्क। तो इसका हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो उत्पादक है, उपभोक्ता, अपघटक है। फिर दूसरा है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटक, उपभोक्ता और उत्पाद। उपभोक्ता, उत्पाद और अपघटक। तो इसका हो जाएगा पहला सही, उत्पाद रहेगा, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कौन सी गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन गैस, एथेन, या मीथेन। तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए
चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा एक कमेंट करें। धन्यवाद।